है कि अमेरिका ने जिन जिन चीज़ों पे टैरिफ घटाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ 18% किया है या फिर 0% हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर को देख रहे हैं? क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है, जेम्स ज्वेलरी है, गारमेंट टेक्सटाइल है, तो उसमें कितना फ़ायदा होगा क्वांटिफाई कर पाएँ कि तो 50% टैरिफ लगने से पहले जिस लेवल पे था उस लेवल पर जाने में कितना टाइम लगेगा और आगे कितना पोटेंशियल है? स्मार्टफोन्स तो आज भी जीरो ड्यूटी पे हैं। जेम और डायमंड्स इस करार के बाद जीरो ड्यूटी पे आ जाएंगे। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बाकी जो है वो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ पे आ जाएगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स साधारणतः भारत जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं, वो और उसके इंग्रेडिएंट्स एक सेक्शन 232 की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके अंतर्गत उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, निर्णय नहीं आया है, पर मैं आश्वस्त किया गया है कि उसको भी जीरो ड्यूटी कर दिया जाएगा। तो तीन प्रमुख वस्तु जीरो ड्यूटी पे रहेंगे और स्मार्टफोन्स तो जीरो ड्यूटी पे है ही। मेरे हिसाब से टेक्सटाइल क्षेत्र, अपैरल्स, होम डेकोर, जो पूरा एक बड़ा भारत का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, ऑटो वगैरह के, ऐसे कई और वस्तु हैं जो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ, और 18 तो हर एक चीज पे 18 या 18 से नीचे ही होगा, उससे ज्यादा तो कोई नहीं हो। और ये सबसे अच्छा रेट है हमारे जो स्पर्धा में जो कंपिटिटर्स हैं उस सब में, इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज का सबसे कम रेट हमारा है। तो स्वाभाविक तौर से हमें एक एज मिलेगा, भारत के निर्यात को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स होने के कारण रोजगार के साधन बड़े पैमाने पे बढ़ेंगे, निवेश आएगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ अब हम ले पाएंगे। अब यूके, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, एफ्टा के 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये सब होने के कारण अब इतनी मार्केट खुल गई है टेक्सटाइल के लिए जीरो ड्यूटी पे कि अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना में किसी को हिचक नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। पहले ये रहता था कि भाई बाकी देशों को कम ड्यूटी पे मिल जाती है एक्सेस, किसका एफटी है, कोई बांग्लादेश की तरह लेस डेवलप्ड कंट्री है, तो हमारे निवेशक भी और निर्यात करने वाली कंपनियां भी थोड़ा हेजिटेट करती थी कि हम बहुत ज्यादा निवेश कर ले और कल को compete ना कर पाए इन देशों के साथ, ये बहुत कम कर दें प्राइस। अब हमारा रेट कम होने के कारण मुझे लगता है काफी बड़े पैमाने पे इन सब क्षेत्रों में निवेश आएगा। फूड प्रोसेसिंग एक और क्षेत्र है जिसको बहुत लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, नए रोजगार के साधन भी छोटी जगहों पे शुरू होंगे। आपने हाल में ही देखा कुछ कंपनियों की वैल्यूएशंस जो पब्लिक गए या प्राइवेट इक्विटी में जिसने लिया, प्रोसेस्ड फूड्स का आज बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है। तो मुझे लगता है कि जितना हमारे किसानों के उत्पाद को हम प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके विदेश भेजें, भारत में भी बेचें, उतना ज़्यादा किसानों को भी लाभ है, रोजगार भी होगा, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी भी खड़े होंगे, युवा युवतियों को नए अवसर मिलेंगे, हमारे स्टार्टअप्स बड़े नए नए आइडियाज लेके क्षेत्र में उनके लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर आएगा। उनके लिए बड़ा मौका एक चीज और है सर कि